आदाब नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, जहां सच बोलना गुनाह नहीं फर्ज है। आज की रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि लोकतंत्र में सबके सब बराबर हैं और एक समान हैं, मगर सच्चाई ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, और अगर आप सत्ता के सामने झुकते नहीं तो आपकी हर सांस पर भी शक किया जाएगा कि आखिरकार मुसलमान सांस ले भी क्यों रहा है, और सांस लेने के लिए तो सत्ता से इजाजत मांगनी पड़ेगी। और यही हुआ है सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ, जिनसे एसआईटी ने आज 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। और यह पूछताछ नहीं बल्कि राजनीतिक इंतकाम का ट्रायल था दोस्तों, जिसका वीडियो सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मेरी गाड़ी इनोवा खड़ी है, उसमें सांसद जी आज पूछताछ है आपसे। माफी चाह रहा हूँ, बोल चुका हूँ, अब जा रहा हूँ, उसी में सहयोग है। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, मैं सांसद हूँ और जा रहा हूँ, नागरिक हूँ। जैसे का आरोप लगाया है पुलिस ने, आप क्या बाद में बात करेंगे। पहले बता दिया कौन कौन सा वो होंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर बर्क से पूछताछ क्या किया गया? 19 और 24 नवंबर को कहां थे? जामा मस्जिद कमेटी से क्या बात हुई थी? भीड़ इकट्ठा करने की बात आपने जाफर अली को क्यों कही? क्या आप सर्वे को रुकवाना चाहते थे या दंगा भड़काना चाहते थे? और वजह क्या है इस पूछताछ की? आखिरकार जिन लोगों ने धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद के अंदर घुसे, आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं। 24 नवंबर को जामा मस्जिद में चल रहे सर्वे और उसी दौरान हिंसा क्यों भड़क उठी? अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर कोर्ट का आदेश था तो क्या प्रशासन को नहीं पता था कि जुम्मे का दिन है? क्या यह इत्तेफाक है कि सर्वे उसी वक्त हुआ जब मस्जिद में भीड़ होती है? यह सबसे बड़ा सवाल। क्या यह प्रोपेगेंडा प्लान नहीं था कि लोगों को उकसाया जाए और फिर कहा जाए कि मुस्लिमों ने हमला कर दिया, जो कि दिखाया भी गया और फिर वही हुआ। 5 लोग इसमें मारे गए, कई घायल हुए, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद हुआ और जिम्मेदार बना दिया गया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, जिसमें गोदी मीडिया ने तो हदें ही पार कर दी। सांसद बर्ग ने उकसाया, व्हाट्सएप ग्रुप से हिंसा की प्लानिंग, जफर अली को बर्ग ने भेजा मैसेज। अरे भाई, कोई अदालत में सबूत पेश करो जिससे पता लगे कि जियाउर रहमान बर्ग ने किया क्या। सिर्फ फोटो डीपी में होने से कोई अपराधी नहीं बन जाता, और जज तो खैर गोदी मीडिया खुद ही बन जाती है। जब मंशा ही बदल दोगे तो एजेंडा ही सियासी हो तो इंसाफ बचेगा ना इज्जत। एसआईटी का मकसद जांच नहीं, एक सांसद को शर्मिंदा करना था। बर्ग साहब को टारगेट किया गया। एक जमहूरी आवाज जिसने खुद कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं जांच में पूरा सहयोग दूंगा। आखिरकार जियाउर रहमान बर्ग वहां पहुंचे। अरे ये तो वो है जो लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, मगर क्या शासन उनकी इज्जत करता है? ये तस्वीर लोगों के सामने है। और पुलिस प्रशासन, उसने पहले ही मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर रखा है। उन पर आरोप लगाया गया दंगा फैलाने का, झूठ बोलने का और साजिश रचने का इल्जाम। अभी तक उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है।
लेकिन नाज़रीन, ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार क्या किसी मंदिर पर हुए विवाद के लिए आरएसएस नेता को बुलाया गया? क्या किसी भगवा ग्रुप से ऐसे सवाल किए गए? क्या वो गोरक्षा के नाम पर मारने वालों से भी पूछताछ होती है क्या? जिसका जवाब अगर देखें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां इंसाफ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सत्ता के साथ हैं। और अगर आप बाहैसियत मुसलमान हैं तो आपको दोषी साबित करने की कोशिश हो जाती है बिना मुकदमा चले, बिना किसी सबूत के आधार पर। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट कोई न्यूज नहीं, ये एक तरीके से जंग है सियासत के जुल्म के खिलाफ, जहां लोग बोलने से कतराते हैं। और इस जंग में हम खड़े हैं सांसद वर्ग के साथ, उनके हक में, उनके असूलों के साथ, जो डर के नहीं जुल्म के सामने खड़े होने के लिए सियासत में आए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है दोस्तों, कि ये एक मैसेज दिया जा सके कि देखिए भाई, जो बोलने वाले आपके मुस्लिम सांसद थे उनको हमने उठा लिया है। और लगातार कभी किसी मस्जिद के लिए आवाज उठाने के चलते किसी को जेल में डाल दिया जाता है। आपका वोट सीधे तौर पर निशाने पर है। इसलिए अब वक्त है कि आप बोलें, तर्क से, सबूत से और हक के साथ बोलें, क्योंकि यहां एक बाहैसियत मुसलमान ही आपको टारगेट करने के लिए सारी चीजें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि भाई आपको किसी भी मसले पर बोलने की इजाजत नहीं है, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। जब आम लोगों को, खास लोगों को टारगेट कर लिया जाएगा तो पूरी कम्युनिटी को, पूरे मुस्लिम समुदाय को यह दिखाने की कोशिश होगी कि साहब आपको बोलने का हक नहीं है, और आप अगर बोलेंगे या कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी तामीर कर देंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और जिस तरीके से संभल में भड़काऊ बयान को लेकर के जियाउर रहमान बर्क की एसआईटी पूछताछ कर रहा है, क्या कभी सीओ से पूछताछ हुई है जो खुलेआम नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसमें सब सिर्फ और सिर्फ नफरत को बरपाया जा सके, और उस नफरत के चलते कभी संभल, कभी नागपुर तो कभी किसी और शहर को निशाना बनाया जा सके। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।